चालाक बंदर स्टोरी इन हिंदी विद मॉरल। हेलो बच्चों, क्या आप भी चालाक बंदर की स्टोरी ढूंढ रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज हम आपके साथ चालाक बंदर स्टोरी इन हिंदी विद मॉरल साझा करेंगे और आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आज आप इस कहानी से कुछ सीख कर जरूर जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। चालाक बंदर और खूनी झील। बहुत समय पहले की बात है। असम में एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक झील थी। दिन के समय में सभी जानवर वहां पानी पीने जाया करते थे, लेकिन रात के समय कोई भी जानवर उस झील के आसपास भी नहीं जाता था। दरअसल दिन के समय तो वहां कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन अंधेरा होते ही अगर कोई भी जानवर पानी पीने जाता तो कभी भी लौट कर नहीं आता था और न ही उसकी लाश मिलती थी। जंगल के सभी जानवर यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें जंगल के राजा शेर भी थे। शेर ने सभी जानवरों की बातों को सुना और उस झील को खूनी झील का नाम दे दिया और सभी जानवरों को चेतावनी देते हुए कहा कि अंधेरा होने के बाद कोई भी जानवर झील के आसपास नहीं जाएगा। एक दिन चिड़ियाघर से भागकर एक बंदर उस जंगल में आ जाता है। बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है, जो उससे पूछता है कि आज से पहले उसे कभी इस जंगल में नहीं देखा और वह कहां से आया है। बंदर खरगोश को बताता है वह पास के शहर से चिड़ियाघर से भागकर आया है। वह इस जंगल में रहना चाहता है, तो खरगोश उसे सारा जंगल दिखाता है, यहाँ तक कि शेर की गुफा के पास भी लेकर जाता है। खरगोश ने बंदर को ना तो खूनी झील दिखाई और ना ही उसके बारे में उसे कुछ बताया। बंदर ने एक बरगद के पेड़ को अपना घर बना लिया। एक दिन घूमते घूमते अंधेरा होने के बाद वह झील के पास पहुंचा, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। बंदर ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पानी पी लूं। बंदर जैसे ही पानी पीने लगा, एक मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा था। बंदर मगरमच्छ को देखकर वहां से जान बचाकर भाग गया। आगे चलकर उसे एक हिरण मिला, तो हिरण ने बंदर से पूछा कि वह इतना घबराया हुआ क्यों है। बंदर ने हिरण को बताया कि वह झील में पानी पीने गया था। हिरण ने बंदर को कहा, और फिर भी तुम जिंदा वापस आ गए? बंदर ने हैरान होते हुए हिरण से पूछा कि इसका क्या मतलब है। हिरण ने बंदर से पूछा कि क्या तुम्हें पता नहीं है, यह एक खूनी झील है और अंधेरा होने के बाद जंगल का कोई भी जानवर उस झील के पास नहीं जाता। बंदर ने हिरण को बताया कि उस झील में एक मगरमच्छ है। हिरण को इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने भी झील में मगरमच्छ को नहीं देखा था। बंदर सभी जानवरों को इकट्ठा करके शेर के पास जाता है। बंदर शेर को सारी बात बताता है कि जैसे वह पानी पीने लगा तो मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करने ही वाला था और वह बड़ी मुश्किल से बचकर आया है। शेर को भी बंदर की बात पर यकीन नहीं होता है, तो बंदर सबको समझाता है, आप सब उस झील पर सुबह के समय ही पानी पीने जाते हो, लेकिन डर की वजह से शाम को नहीं जाते। आप सब लोगों ने इस झील को खूनी झील का नाम दिया हुआ है। खूनी झील नहीं, उसमें रहने वाला मगरमच्छ है, क्योंकि वह सुबह तो पानी पीकर छिप जाता है, लेकिन जब शाम के समय कोई जानवर पानी पीने जाता है वह उसका शिकार करके उसे खा जाता है। यही वजह है कि आज तक किसी भी जानवर को कभी लाश नहीं मिली। इतना समझाने के बावजूद भी कोई भी बंदर की बात पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि बंदर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। बंदर कहता है कि मैं आपको यह साबित कर सकता हूँ, आप सब लोग आज शाम को झील के पास छिप जाना, मैं पानी पीने जाऊंगा और मगरमच्छ वहाँ आ जाएगा। बंदर के कहने पर सभी जानवर पेड़ और झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। बंदर झील 2-3 पत्थर फेंकता है, जिसकी आवाज सुनकर मगरमच्छ वहाँ आ जाता है। मगरमच्छ को पता चल जाता है कि सभी जानवर छिपकर उसे देख रहे हैं, इसलिए वह पत्थर बन जाता है। अगले दिन बंदर सभी जानवरों के साथ झील के पास जाता है। बंदर रस्सी को एक पेड़ से बांधकर दूसरे सिरे पर एक फंदा बनाकर झील में फेंक देता है। बंदर फिर पानी पीने लगता है और उसे देखकर मगरमच्छ उसे खाने के लिए
उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही मगरमच्छ बंदर पर हमला करने लगता है, वह उस फंदे में फंस जाता है। बंदर सबको बताता है कि वह मगरमच्छ है, इसी फंदे में फंसा रहेगा। अगर यह झटपटाएगा तो फंदा और कसता जाएगा, और अगर यह चुपचाप बैठा रहेगा तो फंदा ऐसे ही रहेगा। अब यह पानी में एक जगह ही रहेगा, इससे आगे नहीं आ पाएगा और ना ही फंदे के बाहर आ पाएगा। सभी जानवर बहुत खुश हुए और वह बंदर का धन्यवाद करने लगे। बंदर ने आगे कहा कि हम कभी भी इस झील में पानी पीने आ सकते हैं, नहा सकते हैं, मगरमच्छ सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं पाएगा। बंदर की समझदारी पर सभी जानवर आपस में सलाह मशवरा करके बंदर को शेर का सलाहकार बना देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अफवाहों में यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सच्चाई का पता लगाकर अपनी समझदारी से उसका समाधान करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।